Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hi everyone. In this lesson, we shall learn to change an interrogative sentence into passive voice. इसके लिए हम पहले से ये जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल एस नो टाइप ऑफ सेंटेंसेस एंड सेकंड डब्ल्यू वर्ड टाइप ऑफ सेंटेंसेस. तो एस नो टाइप ऑफ सेंटेंसेस वे होते हैं जिनकी शुरुआत ऑक्सिलरी वर्ब मीन्स हेल्पिंग वर्ब से होती है. जैसा कि एग्जाम्पल में दिया है, हैज़ राकेश प्लग द फ्लावर्स. तो इस सेंटेंस में हम देखते हैं कि हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, राकेश डूअर है और प्लग्ड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है और द फ्लावर्स ये ऑब्जेक्ट है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑलवेज रिमेन्स इंट्रोगेटिव वाइल वी चेंज इट इनटू पैसिव वॉइस. जब हम एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो वो सेंटेंस हमेशा इंट्रोगेटिव ही रहता है. तो इसलिए सबसे पहले सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब हैज़ से करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने हैज़ यहाँ पर लिखा. इसके पश्चात सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट दिया गया है द फ्लावर्स उसे हम प्लेस करेंगे. तो ये आपका ऑब्जेक्ट है द फ्लावर्स. ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया हैज़ के साथ. इस तरह से हैज़ द फ्लावर्स. इसके पश्चात हम जानते हैं कि हैज़ हैव हैड को पैसिव वॉइस में हैज़ बीन हैव बीन और हैड बीन में बदलते हैं. तो इसके पश्चात बीन आपने लिखा, हैज़ द फ्लावर्स बीन और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि प्लग्ड दी गई है इसे हम प्लेस करेंगे बीन के साथ में. प्लग्ड और इसके पश्चात ऑब्जेक्ट जब हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो प्रीपोजिशन बाई के साथ डूअर लिखा जाता है. तो इसके साथ प्रीपोजिशन बाई लिखा और जो हमारा डूअर है राकेश वो हम प्रीपोजिशन बाई के साथ लिखते हैं. इस तरह से प्रीपोजिशन बाई के साथ में राकेश ये डूअर है और अंत में क्वेश्चन मार्क. परंतु ये तो सेंटेंस रॉन्ग है, इनकरेक्ट है, बिकॉज ऑफ वी हैव नॉट गिवन आवर अटेंशन दैट जो सेंटेंस में आपने ऑब्जेक्ट लिखा है द फ्लावर्स, इफ द फ्लावर्स प्लूरल नंबर है और इसके जस्ट पहले जो आपने हैज हेल्पिंग वर्ब लिखी है वो सिंगुलर नंबर है, दैट्स व्हाई दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट. हमेशा जो ऑब्जेक्ट आता है ऑब्जेक्ट के नंबर के अनुसार ही हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं. तो ऑब्जेक्ट आपका द फ्लावर्स है प्लूरल नंबर और इसके पहले सिंगुलर नंबर वर्ब हैज दी गई है. तो दैट्स व्हाई दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट. सो द करेक्ट सेंटेंस विल बी, इस सेंटेंस का करेक्ट सेंटेंस होगा हेल्पिंग वर्ब द फ्लावर्स के अनुसार शुरुआत में लिखेंगे हैव प्लूरल नंबर, हैव ये हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में आएगी हैव. इसके पश्चात द फ्लावर्स, हैव द फ्लावर्स, हैव द फ्लावर्स और इसके पश्चात बीन और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लग्ड बाई राकेश. और इस तरह से सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया है. राकेश के साथ अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलते हैं. इन दिस वे दिस वाज द फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस एस नो टाइप ऑफ सेंटेंसेस. नाउ सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंसेस डब्ल्यू एच वर्ड टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जिनकी शुरुआत डब्ल्यू एच वर्ड से होती है. व्हाट वेयर, इस सेंटेंस में दिया गया है वेयर डब्ल्यू एच वर्ड है, इसके पश्चात हैव हेल्पिंग वर्ब और यू सब्जेक्ट, सीन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और माई पेट डॉग ये ऑब्जेक्ट है. तो सर्वप्रथम वी शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट
If sentence begins with WH word, then WH word is always placed in the beginning of the sentence while we change it into passive voice. जब हम इस तरह के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो WH वर्ड सबसे पहले ही लिखा जाता है और इसके पश्चात तो WH वर्ड वेयर है। हमने पैसिव वॉइस में सर्वप्रथम वेयर लिखा, इस तरह से वेयर। इसके पश्चात हेल्पिंग वर्ब, हैव, वेयर हैव। नाउ ऑब्जेक्ट इज माई पेट डॉग, माई पेट डॉग। या आपने वेयर हैव माई पेट डॉग। लो, this sentence is also incorrect because of we have not given our attention that the object is singular number my pet dog। my pet dog ये singular number है और इसके just पहले helping verb have लिखी गई है। That's why this sentence is incorrect। So the correct sentence will be according to singular number subject। my pet dog के अनुसार singular number helping verb आएगी has, where has my pet dog, और हैज हैव हैड को पैसिव वॉइस में बदलते हैं हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन। तो इस तरह से सेंटेंस हुआ वेयर हैज माय पेट डॉग बीन और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म सीन। वेयर हैज माय पेट डॉग बीन सीन और बाय प्रीपोजिशन, और इसी के साथ आपका डूअर है you। In this way, this sentence has been converted into passive voice. Where has my pet dog been seen by you? Now we shall study in vivid। अब हम विस्तार में इसको हम समझते हैं। फिलहाल हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पर ध्यान दिया कि यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो सर्वप्रथम जो आपका ऑब्जेक्ट दिया जाता है उसे जब हम बिगिनिंग में लिखते हैं तो उसी के नंबर के अनुसार उससे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करना होता है और उसके पश्चात अदर वर्ब्स आती हैं। इन दिस वे वी शैल स्टडी इन विविड। अब हम इसके पश्चात हम विस्तार से पढ़ते हैं। नाउ इन डिटेल एक्टिव एंड पैसिव वॉइस interrogative sentences। Passive voice of interrogative sentence always remains interrogative। यानी पैसिव वॉइस जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस बनाते हैं वो हमेशा पैसिव वॉइस में भी इंट्रोगेटिव ही रहते हैं। There are two types of interrogative sentences। First of all, STO type of sentences। ऐसे सेंटेंस सदैव ऑक्सिलरी वर्ब्स मीन्स हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होते हैं, उसके पश्चात डूअर कार्य करने वाला एजेंट आता है और मेन वर्ब और इसके पश्चात ऑब्जेक्ट आता है। ऐसे सेंटेंस पैसिव वॉइस में जब बनाते हैं तो सर्वप्रथम टेंस के अनुसार टू बी वर्ब यूज करते हैं और उसके पश्चात ऑब्जेक्ट को हम लिखते हैं मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्रीपोजिशन बाई के साथ डूअर लिखा जाता है। वहीं पर WH वर्ड टाइप सेंटेंसेस जो होते हैं वो सेकंड टाइप सेंटेंसेस होते हैं। ऐसे सेंटेंस सदैव व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, विच, हाउ, हुज एटसेट्रा इत्यादि सेंटेंस शब्दों से प्रारंभ होते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं ये, इनको ही हम WH वर्ड भी कहते हैं। इसके पश्चात हेल्पिंग वर्ब, डूअर जो कार्य करने वाला व्यक्ति, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट आता है।
तो जब हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो सर्वप्रथम हमें WH वर्ड शुरुआत में ही लिखना होता है, उसके पश्चात टू बी वर्ब, ऑब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाई प्रीपोजिशन के साथ में हम डूअर लिखते हैं। ये बेसिक रूल्स होते हैं पैसिव वॉइस बदलने के। नाउ वी shall understand these rules through examples. तो फर्स्ट टाइप ऑफ sentences, एस्टोटाइप sentences. For example, does he help the poor? This sentence belongs to present indefinite tense. ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट दिया गया है वो द पुअर। किसी भी एडजेक्टिव से पूर्व आर्टिकल द लग जाने से वो प्लूरल नंबर बन जाता है, अर्थात कलेक्टिव नाउन बन जाता है। तो द पुअर आपका प्लूरल नंबर है। जब हम इसको हम चेंज करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम टू बी वर्ब इज एम आर में यूज करते हैं और वहीं पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को वाज वर्ब में, और अगर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, विल शैल है, तो विल बी शैल भी लिखते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सर्वप्रथम हमने यहाँ पर इज एम आर में से क्या लिखना है, चूंकि पुअर को हमें उठाकर पहले लिखना है द पुअर, इसलिए प्लूरल नंबर वर्ब आर आएगी। आर द पुअर हेल्प्ड बाय हिम। इन द सेम वे डू यू फेवर द ब्रेव। द ब्रेव बहादुर लोग, ये भी एडजेक्टिव है और उसके साथ आर्टिकल द आया है। तो जब एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल द दिया जाता है तो वो एडजेक्टिव कलेक्टिव नाउन बन जाता है। तो इस तरह से ये भी सेंटेंस बनेगा, आर द ब्रेव फेवर्ड बाय यू। इन एग्जाम्पल नंबर 3, डिड योर मदर सी समवन एट द गेट। तो जब हम इसको पैसिव वॉइस बदलेंगे तो सबसे पहले देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है तो हमें वाज यूज करना है या वर्ब, वाज यूज करना है या वर्ब। तो ये तो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट पर। डिड योर मदर सी समवन, तो ऑब्जेक्ट आपका समवन है और समवन सिंगुलर नंबर, दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज हियर सिंगुलर वर्ब वाज समवन, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म सीन एट द गेट बाय योर मदर। इसके पश्चात एग्जाम्पल नंबर 4 में, इज शीला मिल्किंग द काऊ। द काउ सिंगुलर नंबर है और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस या पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य को हम पाते हैं तो सदैव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग यूज करते हैं और वहीं पर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी वाज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म जब मिलती है तो वाज बीइंग, वर बीइंग यूज करते हैं। तो इस तरह से सेंटेंस जब हम देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है तो इज और ऑब्जेक्ट द काउ बीइंग मिल्क्ड बाय शीला। इसी तरह से वर द बॉयज जंपिंग ओवर द फेंस। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन प्रीवियस पोस्ट दैट वी शुड नॉट रिमूव प्रीपोजिशन विद गिवन वर्ब। जो वर्ब दी जाती है उसके साथ जो भी प्रीपोजिशन आता है उसको हम रिमूव नहीं करते हैं पैसिव वॉइस में जब हम बदलते हैं। तो यहाँ पर सेंटेंस में देखा वर द बॉयज जंपिंग ओवर द फेंस, तो ऑब्जेक्ट है द फेंस, तो जब हम इसको बदलेंगे तो वाज द फेंस, सिंगुलर नंबर है, फेंस चार दीवारी, तो वाज द फेंस बीइंग जंप्ड ओवर बाय द बॉयज। इस तरह से ये हमारे फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस एस्नो टाइप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं जिनकी बिगिनिंग हेल्पिंग वर्ब अर्थात ऑक्सिलरी वर्ब से होती है। और अब इसके पश्चात सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंसेस जिनको हम WH वर्ड टाइप ऑफ सेंटेंसेस कहते हैं। तो इसमें वी शुड रिमेंबर अबाउट द सेंटेंसेस बिगिनिंग विद हु और हुम। हमें हमेशा उन सेंटेंसेस को याद रखना चाहिए जिनकी शुरुआत हु और हुम से होती है। तो इनको बदलने के लिए यदि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस की शुरुआत हु से दी हुई है तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो बाय होम लिखना होगा शुरुआत में, और यदि होम से एक्टिव वॉइस का वाक्य है तो उसको हम हु से पैसिव वॉइस प्रारंभ करते हैं। पैसिव वॉइस बनाते समय हु वर्ड बिगिनिंग में आता है, शुरुआत में आता है। अब इस तरह से यदि वहीं पर पैसिव वॉइस से हम एक्टिव वॉइस में बदलते हैं तो बाय होम वाले सेंटेंस को हु से प्रारंभ करते हैं एक्टिव वॉइस
और हु वाले वाक्य को होम से चालू करते हैं। ये रिवर्सिबल रूल है। नाउ इन एग्जाम्पल फर्स्ट, हु कॉल्स यू, इट मीन्स तुम्हें कौन बुलाता है। हु कॉल्स यू, तुम्हें कौन बुलाता है। यहाँ पर बुलाने वाला जो व्यक्ति है अर्थात एजेंट है जो कार्य कर रहा है बुलाने का, और किसको, तुम्हें। तो कार्य करने वाला व्यक्ति यानी बुलाने वाला व्यक्ति absent है। तो दैट्स वाई जब हम इसको पैसिव वॉइस में बदलते हैं, तो जब पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो इसका सेंटेंस हो जाता है तुमको कौन बुलाता है, अर्थात तुम्हें किसके द्वारा बुलाया जाता है। और किसके द्वारा की इंग्लिश होती है बाय whom। दैट्स वाई वी शुड राइट हियर इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस बाय whom। और चूंकि यहाँ पर हु कॉल्स यू, यू ऑब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट बना बाय whom आर यू कॉल्ड। वहीं पर एग्जाम्पल नंबर सेकेंड भी देखते हैं, हु हैज़ ब्रोकन द टेबल। द टेबल ये आपका ऑब्जेक्ट है और ब्रोकन ये आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो आखिर मेज को किसने तोड़ा, तोड़ने वाला व्यक्ति तो अब्सेंट है, अर्थात कार्य करने वाला व्यक्ति एजेंट अब्सेंट है। तभी तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि मेज को किसके द्वारा तोड़ा गया। तो किसके द्वारा की इंग्लिश हो जाती है बाय whom हैज़ द टेबल बीन ब्रोकन। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 3, हु कैन डिसीव हर, अर्थात ऑब्जेक्ट है हर, तो हम इसको बदलेंगे पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट में, तो सी हो जाएगा। बाय whom कैन सी बी डिसीव्ड। नाउ इन एग्जाम्पल फोर्थ, दिस सेंटेंस बिगिंस विद whom। ये सेंटेंस whom से प्रारंभ हुआ है, और जबकि ये सेंटेंस ऊपर हु से चालू हुए वाक्यों में सब्जेक्ट अब्सेंट था, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट अब्सेंट है, सब्जेक्ट यहाँ पर दिया गया है। कहा गया whom डू यू कॉल, तुम किसको बुलाते हो, अर्थात बुलाने वाला जो व्यक्ति है डूअर यू है, और जिसको बुलाया जाता है वह व्यक्ति ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं दिया गया है, अब्सेंट है। तो इस तरह से जब हम बनाते हैं सेंटेंस को, दिया जाता है सेंटेंस तुम किसको बुलाते हो, तो तुम्हारे द्वारा कौन बुलाया जाता है, ये हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस बनता है। कौन की इंग्लिश होती है हु। तो इसीलिए अगर whom से सेंटेंस प्रारंभ है तो उसका पैसिव वॉइस हु से प्रारंभ करते हैं। तो सेंटेंस एग्जाम्पल में देखते हैं, हु इज कॉल्ड बाय यू, तो पैसिव वॉइस बन जाता है whom डिड, यस ऊपर दिया गया सेंटेंस है whom डू यू कॉल, तो हो जाता है हु इज कॉल्ड बाय यू। एग्जाम्पल सेकंड, whom डिड द टीचर पनिश यस्टरडे, अध्यापक ने कल किसको दंडित किया, तो अध्यापक के द्वारा किसे दंडित किया गया, ये तो होना चाहिए। तो सेंटेंस बन जाता है whom का हु वाज पनिश्ड यस्टरडे बाय द टीचर। इन एग्जाम्पल नंबर 3, whom डिड यू मेक पनिश, यू हैव टू रिमेंबर दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ पिछली पोस्ट में कि यदि मेक, हियर, सी, वाच, बिहोल्ड, इनके पश्चात यदि कोई वर्ब आती है तो वो बेयर इन्फिनिटिव होती है। बेयर इन्फिनिटिव का तात्पर्य है जिनमें प्रीपोजिशन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू नहीं दिया जाता है, तो ये बेयर इन्फिनिटिव है जो कि हम देख रहे हैं पनिश। तो जब हम इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं, पैसिव वॉइस में हमें कंप्लीट इन्फिनिटिव यूज करना होता है। तो यहाँ पर देखते हैं whom को हमने लिखा हु वाज मेड टू पनिश बाय यू। इसी तरह से now you have to remember in note other word wh word, for example what, where, when, which, how, whose, why इत्यादि always remain same, ये सदैव ही एक जैसे रहते हैं, इनको हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। सिर्फ परिवर्तन जो करते हैं वो हु को whom by whom के द्वारा बदलते हैं पैसिव वॉइस, और यदि whom दिया गया है तो उसका पैसिव वॉइस हु से बन जाता है। और ये जो wh वर्ड है इनको हम एज इट इज लिखते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट में दिया गया है व्हाट डू यू नो, तो व्हाट डू यू नो, तुम क्या जानते हो। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सब्जेक्ट तो यू है, लेकिन यहाँ पर जो जानने वाली चीज है, सपोज दैट यू नो टाइपिंग, आप टाइपिंग जानते हैं, तो आपसे यही तो पूछा गया कि आप क्या जानते हैं, तो ऑब्जेक्ट अब्सेंट है, और यहाँ पर दिया गया जो यू है शब्द वो सब्जेक्ट है। तो इस प्रकार से जब हम पैसिव वॉइस को बदलते हैं तो हो जाता है व्हाट इज नोन टू यू, और आपको मालूम है नोन है, ऑब्लाइज्ड है, इनके साथ में
बाई यू नहीं लिखा जाता है, प्रीपोजिशन बाई ना आकर के नोन और ऑब्लाइज्ड के साथ टू आता है। तो सेंटेंस पैसिव वॉइस बन जाता है व्हाट इज नोन टू यू। इन एग्जाम्पल नंबर 2, व्हाट हैव यू डन देयर, तुमने वहां क्या किया, यानी जो कोई कार्य किया है वो अब्सेंट है, कार्य नहीं पता है कि आपने वहां पर क्या किया, जबकि सब्जेक्ट यहाँ पर यू दिया गया है। तो इसलिए सेंटेंस बन जाता है व्हाट हैव को हैज बीन और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म डन देयर, और जो सब्जेक्ट है यू बाय यू हो जाता है। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 3 में देखते हैं, विच बुक डू यू लाइक मोस्ट। अब यहाँ पर देखने की चीज है, समझने की चीज है कि यहाँ पर डू ये हेल्पिंग वर्ब है और यू सब्जेक्ट है। इट्स मीन सब्जेक्ट इज गिवन और बुक आखिरकार क्या है, यहाँ पर इस सेंटेंस में बुक एज अ ऑब्जेक्ट है। तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। तो इस प्रकार से वर्ब हमारी इज आ जाती है बुक के अनुसार। तो सेंटेंस बन जाता है पैसिव वॉइस विच बुक इज लाइक्ड मोस्ट बाय यू। इसी तरह से हुज सन डिड दिस, इसका तात्पर्य है कि किसके बेटे ने यह किया। अब क्या किया है, कोई जो भी कार्य किया है वही तो कार्य हमारा ऑब्जेक्ट अब्सेंट है, जबकि यहाँ पर हुज सन दिया गया है। तो अब इस सेंटेंस को जो हम बनाते हैं तो किसके बेटे के द्वारा यह किया गया, तो यही तो सेंटेंस बनेगा। पैसिव वॉइस बन जाता है बाय हुज सन वाज दिस डन। नाउ इन एग्जाम्पल नंबर 5, वाई शुड यू सस्पेक्ट मी, आप मुझ पर संदेह क्यों करते हैं। तो सेंटेंस पैसिव वॉइस बन जाता है वाई शुड, मी को आई किया, वाई शुड आई बी सस्पेक्टेड बाय यू। इन एग्जाम्पल नंबर 6, वेयर डिड यू सी माई बुक, तो वेयर डिड यू सी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, वेयर वाज और माई बुक को हमने यहाँ पर लिखा वेयर वाज माई बुक सीन बाय यू। इन एग्जाम्पल नंबर 7, हाउ डिड यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यहाँ पर यू सब्जेक्ट है, सॉल्व मेन वर्ब है, दिस प्रॉब्लम ऑब्जेक्ट है। तो सेंटेंस जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हाउ वाज दिस प्रॉब्लम सॉल्व्ड बाय यू। नाउ very thanks to all of you for watching this video. Now I will give you some errors related to active and passive voice in next post. Thanks much to all of you.